हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस फिजिक्स पार्ट चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सॉलिनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सॉलिनॉइड। एंड दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सॉलिनॉइड। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, एक कॉइल है जिसमें बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स हैं ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसमें आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज की हुई है रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। और उसको इस तरीके से आपने रैपिंग किया है कि वो एक सिलेंडर का शेप ले ले। इज कॉल्ड सोलिनॉइड, उसे हम लोग सोलिनॉइड बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज शोन इन फिगर 13.10। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड्स के अराउंड कैसा बनेगा वो आप लोगों को फिगर 13.10 में दिखाया गया है। Compare the pattern of the field with the magnetic field around a bar magnet. इस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के साथ कंपेयर करें। अगर आप इसको कंपेयर करोगे 13.4 में, जो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूं, एक बार मैग्नेट हम लोगों ने लिया था और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक बार मैग्नेट के अराउंड। तो ये आप लोगों ने नॉर्थ से साउथ ड्रॉ की थी आउटसाइड और साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात कर रहे हैं हम लोग आज के टॉपिक की, जो है हमारे पास सोलेनॉइड। तो अब उसका पैटर्न हम लोगों को चेक करने के लिए कहा गया है। तो ये आपके पास एक सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड की वजह से बनी है जब इसमें करंट फ्लो करता है, वो दोनों सिमिलर है। डू दे सिमिलर, क्या वो सिमिलर है? यस, जी हाँ, दे आर सिमिलर। In fact, one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole, while the other behaves as the south pole. सोलिनॉइड का एक एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा पोल बिहेव करता है एज ए साउथ पोल की तरह। इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आप देख सकते हो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एन बना हुआ है, तो एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नेगेटिव। तो एन नेगेटिव की जो पोलिंग होगी वो नॉर्थ होगी और पॉजिटिव पे साउथ पोल आपका बनेगा। The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी सोलिनॉइड के अंदर वो सारी की सारी पैरेलल होंगी, जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिखाया हुआ है। This indicates that the magnetic field is same at all points inside the solenoid. इससे ये हमें इंडिकेशन मिलता है कि सोलिनॉइड के अंदर जितने भी पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। दैट द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, यानी कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म यानी कि हर जगह पर वैल्यू सेम होती है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. जब एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जैसे कि यहाँ पे है, तो उसे आप लोग एक मैग्नेटिक मटेरियल का पीस है जैसे कि सॉफ्ट आयरन, उसे मैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जब आप कॉइल के अंदर उसे प्लेस कर देंगे, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस है ये भी क्या हो गया है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इस तरीके से जो मैग्नेट बनती है उसे वी आर कॉलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी
बंद हो जाएगी, ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर भी बंद कर देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो गया, इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। एक सर्कुलर लूप लेट कर ले वायर की, जो कि टेबल के प्लेन पे है। मतलब आपके जैसे सामने कोई टेबल है और उसके ऊपर आपने एक वायर रखी है जो सर्कुलर है, गोल लूप बना रही है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, और जो करंट है उस लूप में आपको क्या लेट करना है कि वो क्लॉकवाइज है। जैसे कि यहाँ पे ये सपोज कर लो लूप है, और जो करंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, लाइक दिस। तो इस तरीके से जो करंट है वो क्लॉकवाइज है। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो लूप के अंदर और बाहर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है राइट हैंड रूल का यूज करके। चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और फिर उसको डन करते हैं। पहले आप एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। सपोज करिए सर्कुलर लूप बन गया हमारा, और जो करंट है दैट इज क्लॉकवाइज। तो ये करंट क्लॉकवाइज हो गया है। अब देखिए, आपने अपना राइट हैंड इस तरीके से रैप करना है फिंगर्स को कि जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज हो जाए, और आप देखोगे कि आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड आपका मार्क करेगा। इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर आप अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज करते हो तो थंब डाउनवर्ड है, मतलब जो सेंटर में जो लाइन आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। और स्ट्रेट होने के साथ साथ उसका जो एरो होगा वो नीचे की तरफ बनेगा। ये सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। उसके बाद आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, लाइक दिस, कर्व होती जाएंगी। हम लोगों ने कल रीड किया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये चीज चल रही है। और इस तरीके से आपका इस वाले पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करनी है, और यहाँ से आपके पास लाइक दिस चला गया। तो आप क्या देख रहे हो, इनसाइड द लूप, लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रही है, लेकिन आउटसाइड द लूप ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जा रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर गोइंग क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप लोग फाइंड आउट करते हैं। याद रखिए, अगर सपोज कर लो करंट इसमें, मैं दूसरे केस की यहाँ पे बात करता हूँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, मान लेते हैं जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होता लाइक दिस, तो अगर आप अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रैप करते तो आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ मुड़ता। तो मतलब वो ऊपर पॉइंट आउट उसने करना था। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दूंगा सेंटर में, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ होगी, जैसे कि आपके सामने है। तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती, सेम चीज होती, लेकिन जो एरोज हैं उनका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाता। तो इसका मतलब क्या प्रूव होता है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और यही हम लोगों का मेन पॉइंट है जो ऑब्जर्व हम लोगों ने करना है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है एक और, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म।
किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाए। तो अभी हम लोगों ने सोलेनॉइड की बात की है और इन्होंने खुद बताया है कि सोलेनॉइड के अंदर जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं। तो यानी कि आप ये सेम डायग्राम बना दोगे अपने आंसर में और ये वाले रीजन पे आप बॉक्सिंग अलग करके इसको लिख दोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और साथ में थोड़ा सा बता भी दोगे कि एज लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन व्हिच आर इंडिकेटिंग देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन पे टिक करनी है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वो क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल जी नहीं। डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, ये भी दोनों ऑप्शन गलत है। इनसाइड अंदर की बात हो रही है तो इज द सेम एट ऑल पॉइंट, ये सब जगह पर सेम होगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन भी थोड़ा सा ज्यादा करेक्ट है लेकिन फिर भी हम लोग डी पे जाएंगे क्योंकि आपकी बुक में डी के अकॉर्डिंगली कवर किया हुआ है, तो डी इज द बेटर आंसर। तो इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यानी कि दो मैग्नेट हो गई, एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर और एक दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो। तो अब उसमें क्या फोर्स लगने वाली है उससे की बात होगी। चलिए करते हैं बात। We have learned that an electric current flowing through a conductor produces a magnetic field। बिल्कुल हमने ये बात पढ़ ली है कि जब एक करंट कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। The field so produced exert a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor। जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो मैग्नेट पे एक फोर्स लगाएगा जब उसे हम लोग कंडक्टर की जगह में रखेंगे। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मैरी एम्पियर ने क्या सजेशन किया, मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। कहते हैं अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो फिर एक मैग्नेट को भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इक्वल फोर्स लगानी चाहिए लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। The force due to a magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated using the following activity। जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे उसे हम लोग नीचे दी हुई एक्टिविटी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए एक्टिविटी 13.7, टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रोड ए बी, एक छोटी एल्यूमिनियम की रोड ले लेनी है ए बी, जैसे आपको फिगर में भी दिखाई दे रही है, 5 सेंटीमीटर साइज, यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड एज शो इन फिगर। और जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कनेक्टिंग वायर की हेल्प से इसे आपने हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर देना है, लटका देना है। Place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upwards। आपने क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करना है और वो रोड के बीच में इस तरीके से आनी चाहिए कि जो दोनों पोल्स हैं उसके अंदर आप लोगों का मैग्नेटिक मतलब ये रोड आ जाए और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड हो। हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, तो इसका मतलब जो ये हॉर्स शू मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, लाइक दिस। मैं एरो बना रहा हूं ऊपर की तरफ क्योंकि नॉर्थ से साउथ आउटसाइड डायरेक्शन होती है। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो, इसके लिए नॉर्थ पोल आपको नीचे एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्यूमिनियम रोड, और जो साउथ पोल है उसे आपको एल्यूमिनियम रोड के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन सीरीज विद बैटरी की एंड रियोस्टेट। अब आपने एल्यूमिनियम रोड को बैटरी के साथ, रियोस्टेट और एक स्विच या की के साथ कनेक्ट कर देना है।
Now pass a current through the aluminium rod from the end B to end A. अब आपको करंट पास करना है एल्यूमिनियम रोड से B से A की तरफ, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है इट शुड बी फ्रॉम B टू A, और फिगर में भी यही आपको दिखाया जा रहा है। What do you observe? आप क्या देखोगे? It is observed that road is displaced towards the left. आप देखोगे कि जो रोड है वो लेफ्ट, जो ये एरो दिख रहा है आप लोगों को ब्लू कलर का, इस डायरेक्शन में जो रोड है वो चली गई। You will notice that the road gets displaced. आप नोटिस करोगे कि रोड जो है वो अपनी जगह से हिल गई है, डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रोड। अब आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देना है, वो आप कैसे करोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दोगे ताकि करंट का डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाए। एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, और दोबारा आप की ऑन करके देखोगे कि जो रोड है अब वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। इट इज नाउ टूवर्ड्स द राइट। अब पहले अगर वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हुई थी तो अब ये किस तरफ डिस्प्लेस होगी? राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस होगी। तो यानी कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। व्हाई डज द रोड गेट डिस्प्लेस? तो रोड डिस्प्लेस क्यों हुई है? The displacement of the रोड का डिस्प्लेसमेंट इन द अबव एक्टिविटी, ऊपर दी हुई एक्टिविटी में, suggest that a force is exerted on the current carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field. ये बताता है कि करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड के ऊपर एक फोर्स लग रही है जब इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे। It is also suggest that the direction of a force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. ये भी देखा गया है कि फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है अगर करंट की डायरेक्शन कंडक्टर के थ्रू रिवर्स कर दी जाए। Now change the direction of a field to vertically downwards by interchanging the two poles of the magnet. अब आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। पहले आपने क्या देखा था कि नॉर्थ पोल था वो नीचे था और साउथ पोल ऊपर था। अब इसको आप वर्टिकली डाउनवर्ड बना दोगे डायरेक्शन को, कैसे? नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे करके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दिया। इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट, दोबारा देखा गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रोड गेट्स रिवर्स, कि जो करंट कैरिंग रोड है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखा गया है कि जो डायरेक्शन है फोर्स की कंडक्टर के ऊपर वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट, की करंट की डायरेक्शन क्या है कंडक्टर में, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आप दोनों की डायरेक्शन आप चेंज करते हो तो, या एक की भी डायरेक्शन चेंज करते हो तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है रोड का वो अपना मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर लेता है। Experiments have shown that the displacement of the road is largest or the magnitude of the force is highest when the direction of current is at right angles to the direction of the magnetic field. एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं या ये प्रूव करते हैं कि अगर रोड का डिस्प्लेसमेंट हमें सबसे ज्यादा चाहिए, या हम लोग चाहते हैं कि जो फोर्स लग रही है वो सबसे ज्यादा हो, वो तब हो सकता है जब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। In such a condition, we can use a simple rule to find the direction of the force on the conductor. तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एक सिंपल रूल का यूज कर सकते हैं जिससे कि कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सके। इन एक्टिविटी 13.7, तो 13.7 एक्टिविटी में जो अभी हम लोग रीड करके आए हैं, we consider the direction of current and that of magnetic field perpendicular to each other. हम लोगों ने ये कंसिडर किया था कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो कि वो दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएं, and found that the force is perpendicular to both of them. और जो फोर्स लगने वाली है वो दोनों के ऊपर ही, यानी कि करंट की डायरेक्शन के ऊपर भी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर भी परपेंडिकुलर एक्ट करे। The three directions can be illustrated through a simple rule called Fleming's left hand rule.
तो जब तीनों चीजें यानी कि फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग इनका सिंपल रूल जिसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं उसके द्वारा इलास्ट्रेट एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंगली, स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular। अपना लेफ्ट हैंड की आपने थंब को, फोर फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके से आपने स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। और एक चीज यहाँ पे नोट करें, आपने लेफ्ट हैंड यूज करना है। इफ द फर्स्ट फिंगर, पहली फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ बताएगी, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो। एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और दूसरी जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ जा रही है। देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो थंब जिस डायरेक्शन में आपका होगा वो आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स की डायरेक्शन देगा जो कंडक्टर के ऊपर लग रही होगी। यानी कि अगर आपको किसी दो चीजों की डायरेक्शन पता है, जैसे फील्ड और करंट की, तो आप आसानी से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Devices that use current carrying conductors and magnetic fields include electric motor, electric generator, loudspeakers, microphones and measuring instruments। जो डिवाइस करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं कंसेप्ट को, उनमें मोटर आती है, जनरेटर आता है, लाउड स्पीकर आते हैं, माइक्रोफोन्स आते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट से आप करंट वोल्ट मीटर वगैरह मेजर करते हो वो सारी चीजें भी इसी के अंदर आती हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन, अगले कुछ सेक्शन में, वी शैल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर। हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि पहले आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।